Good morning once again, students. So let us start with the chapter acid, bases and salts. So yesterday we did see, as in what do you mean by the term acids, what do you mean by the term bases, and what do you mean by the term salts. Yesterday I goofed up, or I did around 2 mistakes which I have corrected today. So I'll tell you what are those mistakes. So without wasting time, let's start with the part of acid, bases and salts. कल तक हम लोगों ने देखा था कि एसिड्स का मतलब होता है वो सब्सटेंसेस जो हाइड्रोनियम आयंस या H पॉजिटिव आयंस या H3O पॉजिटिव आयंस को लिबरेट करते हैं, रिलीज करते हैं। बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं विच आर गोइंग टू रिलीज OH नेगेटिव आयन, जिसको आप हाइड्रोक्साइल आयंस भी बोलते हो। Salts are those which are combination of both acids and bases, and they are known as salts. Now let's start. How do we check that something is acidic or something is basic? See, we cannot put everything on the tongue and then check whether it is bitter or sour. And वो थोड़ा सा अजीब सा है, हर चीज़ को लो और जीभ पर रखो, ऐसा तो कर नहीं सकते। So there are certain indicators available. ये वो चीज़ें हैं जिनसे आप चेक कर सकते हो कि ये चीज़ एसिड है या ये चीज़ बेस होगी। So let's check. The first kind of indicator is natural indicator, जो मदर नेचर ने अपने को दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल द लिटमस, ओके। सो लिटमस पेपर होता है आपके पास में, अ काइंड ऑफ पेपर। देन कम्स द वर्ड टर्मरिक, हल्दी। उससे भी आपको मालूम पड़ जाता है वेदर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर, ओके। सो ये हो गया लिटमस एंड टर्मरिक। सो इनके कलर चेंजेस होना चालू हो जाते हैं, उससे आपको मालूम पड़ जाएगा। देन कम्स द वर्ड सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब जो आर्टिफिशियल है, जो हम लोगों ने बनाए हुए हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, ताकि उनको ले जाना, ज़्यादा बेटर रीडिंग्स आती हैं उनसे। सो फर्स्ट इज फिनोफ्थलीन, फिनोल्फथलीन। सो फिनोफ्थलीन बोलते हैं इसको। सो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर इज अ वेरी कॉमन इंडिकेटर। अनदर इज अ डाई। अब बोलोगे डाई क्या होता है? डाई जिससे वो कपड़ों के अंदर जो कलर्स आते हैं अलग अलग, सो दैट इज वन ऑफ द डाई विच इज नोन एज मिथाइल ऑरेंज। ऐसे ही एक और होता है विच इज नोन एज इंडिगो, बट स्टिल। देन कम्स द वर्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब जो एक इंडिकेटर नहीं होता, बट उसमें काफी सारे इंडिकेटर्स मिक्स्ड होते हैं, ओके। नाउ देन कम्स द वर्ड ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी मतलब जो स्मेल से रिलेटेड होंगे, जो केवल खुशबू से आपको समझ में आ जाएगा। सो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कैन बी वेनिला एसेंस। ये बहुत कॉमनली मॉम्स जब घर में आइसक्रीम बनाते हैं या कुछ भी चीज़ें कस्टर्ड वगैरह बनाती है तो उसके अंदर डालती हैं वेनिला एसेंस। अनदर इज अनियन, ओके। सो दे ऑल आर इंडिकेटर्स जिनसे आपको मालूम पड़ जाएगा कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है। अब बढ़ते हैं आगे। सो दीज आर ऑल द इंडिकेटर्स फॉर चेकिंग वेदर एन एसिड इज गिवन टू यू और बेस इज गिवन टू यू। ऑफ कोर्स विल बी टॉकिंग अबाउट इट्स कलर्स एंड कैसे चेंज होता है, क्या क्या वैल्यूज होती हैं, बट फिलहाल के लिए नाउ लेट्स स्टार्ट विद सर्टेन रिएक्शंस। आई हैव जस्ट रिटन समरी ऑन द बोर्ड सो दैट आपको समझ में आ जाएगा। गाइज ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसका याद से एक स्नैपशॉट ले लेना, बिकॉज ये लिटरली एक तरह से चीट कोड है। जैसे आपके गेम्स में चीट कोड्स होते हैं, ऐसे ही एक तरह से चीट कोड है। लेट्स सी हाउ। एसिड्स को जब भी आप मेटल्स के साथ में रिएक्ट करोगे, मेटल्स नॉर्मली स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, ओके। सो एसिड्स को जब भी आप मेटल्स के साथ में रिएक्ट कराओगे, सो दे विल गिव यू सॉल्ट। क्यों? acids plus bases. So acids plus metals will give you salt plus hydrogen gas. Let's see an example. H2SO4, which is known as sulfuric acid, plus zinc will give you zinc sulfate, ZnSO4. ये होता है salt. Sulfuric acid is an acid, zinc is a metal, zinc sulfate is a salt, plus hydrogen gas. ये एरो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब H2 गैस ऊपर गई क्या? इसका मतलब क्या होता है H2 गैस? I don't know. I have forgotten by the way. What do you mean by this arrow? So you know the trick now. You need to write it in the comments. And what do you mean by the term H2 गैस ऊपर जा रहे हैं? इसका मतलब भगवान के पास में जा रही होगी। खैर, कहीं पर भी जा रही है, हमें क्या फर्क पड़ता है। Now bases. bases मैंने आपको उस दिन भी बताया था कौन कौन सी चीजें bases में आएंगी। For example, NaOH, KOH, like this. So bases plus metals. Bases को जब भी आप metals के साथ react करोगे, once again the same reaction, it is going to give you salt and hydrogen gas. So 2 moles of NaOH, which is known as caustic soda,
NaOH caustic soda plus zinc on heating will give you Na2ZnO2. इसका नाम होता है sodium zincate. So of course I am going to give you this question. What is the formula of sodium zincate and how it can be formed? Show with the help of a reaction. So this is sodium zincate. Now sir, आप ये question बता क्यों रहे हो? Because people do have the habit of not seeing the lecture properly and they just keep on skipping. So as I told you, every lecture के बीच में से random में से कुछ ना कुछ तो दूंगा ही दूंगा. Sodium zincate plus H2 gas. Once again, arrow upwards. God knows what does this mean. I don't know. I swear I just don't know. Okay. I know, but I don't know. Okay, khair. So acids plus metal carbonates. Very important word, guys. Acids plus metal carbonates. What do you mean by metal carbonates? ध्यान रखना, आप केवल कार्बोनेट की वैलेंसी, कार्बोनेट इज दिस, so carbonate की valency is always 2 negative. So again a question, what is the valency of carbonate and sulfate? तो carbonate की भी valency 2 होती है, 2 negative, and sulfate की भी valency कितनी होती है? 2 negative. So जब भी कभी आप कैल्शियम से बनाओगे तो ये बन जाएगा CaCO3, CaSO4, बट यदि आपने इसको किसी सिंगल से बनाया, फॉर एग्जाम्पल Na, तो ये बन जाएगा Na2CO3, बिकॉज वैलेंसी 2 होती है, सो 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है. सो इन्होंने बोला है एसिड्स प्लस मेटल कार्बोनेट्स विल गिव यू सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. सो 2 moles of HCl plus Na2CO3. What is Na2CO3? It is known as sodium carbonate. What is sodium carbonate? It is known as washing soda. ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. Sodium carbonate is known as washing soda, while sodium hydrogen carbonate NaHCO3 is known as baking soda. So 2 moles of HCl plus Na2CO3 will give you, और क्या क्या देगा? Salt, which is common salt NaCl plus कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. सो जब भी कभी आप एसिड्स को मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करोगे तो सॉल्ट तो मिलेगा, H2 गैस के जगह H2O निकलता है और CO2 निकलना चालू हो जाता है. ओके, नाउ एसिड्स प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इट इज नोन एज बेकिंग सोडा. ये नॉर्मली कपड़े धोने के काम में आता है. बेकिंग सोडा नहीं आता तो नहीं आता होगा, खैर. सो वंस अगेन टेल मी, बेकिंग सोडा इज नॉर्मली यूज्ड फॉर व्हाट? व्हाट कैन यू डू विद द पार्ट ऑफ बेकिंग सोडा? यूज कॉमन सेंस, कहीं पे भी गूगल पे देखने की जरूरत नहीं है आपको. सो एसिड्स प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विल गिव यू सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O. सेम काइंड ऑफ रिएक्शन, लेट्स सी. सो HCl plus NaHCO3, this is known as hydrochloric acid. This is known as sodium hydrogen carbonate, which is also known as baking soda. Sodium chloride plus CO2 plus H2O. Okay. So जब भी कभी आप मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ में किसी भी एसिड्स या बेसिस को आपने यदि रिएक्ट करवाया, एसिड्स को रिएक्ट करवाया, तो what would you get? You will get a salt, you will get carbon dioxide, and you will get water. You will not get hydrogen gas. That's all. Next पर आते हैं. अब बच्चों वाली रिएक्शंस हैं, even a kid can do. Hydrochloric acid HCl plus NaOH. But what is HCl? HCl is an acid and NaOH is a strong base. Now if HCl and NaOH is acid and base, तो acid और base कौन से टाइप की रिएक्शन देंगे? They are known as, or that is known as neutralization reaction. So what happens in neutralization reaction? In neutralization reaction दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं और क्या बनेगा? Salt. Salt plus water. तो salt plus water, ध्यान रखना. So acids plus base will give you salt plus water. Now ये चीजें इतनी ज्यादा कॉमन सेंस वाली हैं, आप बोलोगे हाँ मालूम है. हाँ, ये इतनी ज़्यादा कॉमन सेंस है कि यदि कभी भी कोई एसिडिक कोई चीज़ हो चुकी है या कोई एक्सीडेंट हो गया है तो भूल से भी उस जगह पर एसिड को फर्दर मोर अप्लाई मत करना, कोई भी एक बेस लगा लेना. ओके, नाउ, और बेस का बेस्ट एग्जांपल कुड बी टूथपेस्ट, दैट इज स्लाइटली बेसिक इन नेचर. ओके,
Now, so HCl plus NaOH will give you NaCl plus H2O. Then comes acids plus metallic oxide. Now, as I already told you, metallic oxides are normally strong what? Acids or bases. Metals हैं तो of course bases ही होंगे. So acids plus metallic oxides will once again give you salt plus water. Common sense, because ये acid है ये base है तो salt plus water ही मिलेगा. For example, HCl, which is hydrochloric acid, plus copper oxide CuO will give you copper chloride. क्यूप्रिक क्लोराइड भी बोलते हैं ऐसे, खैर कॉपर क्लोराइड प्लस H2O, सो CuCl2 प्लस H2O. ओके, नाउ नेक्स्ट पर आता है बेस. अब बेस तो रिएक्ट करेगा नहीं, सो बेस प्लस नॉन मेटालिक ऑक्साइड विल गिव यू सॉल्ट प्लस H2O. व्हाट इज नॉन मेटालिक ऑक्साइड? कौन सा होगा? फॉर एग्जाम्पल क्लोरेट द ClO2 वाला पार्ट. ओके, एनी नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो भी नॉन मेटल के साथ में बन रहा होता है. सो से फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस. प्लीज ध्यान रखना OH इज नोन एज हाइड्रोक्साइल आयन और इसकी वैलेंसी -1 होती है, वाइल H की पॉजिटिव +1 होती है. ध्यान रखना. So CaOH whole twice plus CO2, which is known as carbon dioxide. Now, what is this carbon dioxide? Carbon dioxide is common sense carbon dioxide. Everybody knows that it is carbon dioxide. No guys, carbon dioxide is a non-metallic oxide because carbon is a non-metal. So carbon dioxide is a non-metal. That means base plus non-metallic oxide, which is a bit more acidic. Now यहाँ से गेम चालू हो जाता है. यदि आपने इसको ढंग से देखा है तो व्हाट इज दिस? दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड. सर बार बार क्यों बता रहे हो? 4 बार बोल चुके हो. आई नो, पर्पसली. आपको मालूम है बाय द वे जो कोल्ड ड्रिंक्स बनती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लाइक पेप्सी, कोका कोला, फैंटा, मिरिंडा, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स बनते हैं, जितने का भी आपने नाम सुना होगा, जिनमें फिज होती है, ऑफ कोर्स हैप्पी फिज आल्सो. ओके, जिनमें भी फिज होती हैं या जिनको आप कार्बोनेटेड बेवरेजेस बोलते हो, वो कंपनी वाले इतने प्यार से, इतने अच्छे ढंग से आपको बोलते हैं दे आर कार्बोनेटेड बेवरेजेस. बट डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कार्बोनेटेड बेवरेजेस? दैट मीन्स दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज फोर्सफुली inserted into that. Carbon dioxide does not get so easily dissolved into water, but जब आप उसको बहुत हाई प्रेशर के अंदर डालते हो तो it tends to gradually mix with water. Now जब एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड वाटर के साथ में मिक्स होता है और वाटर न्यूट्रल है, वो जानता ही नहीं है कि कौन हूँ मैं, तो वाटर के अंदर यदि आपने नॉन मेटालिक ऑक्साइड को डाला तो वो एसिड बन जाएगा और बेसिक ऑक्साइड को डाला तो वो बेस बन जाएगा. तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक होता है और जब वो वाटर के साथ में मिक्स हो जाएगा तो वो क्या बना देगा? एन एसिड. इसका मतलब क्या हुआ? यदि आप कोल्ड ड्रिंक को फ्लोर पे डालोगे, फ्लोर एज एन टाइल्स पे डालोगे, बिलीव मी टाइल्स क्लियर हो जाती हैं, टाइल्स साफ हो जाती हैं. इसका मतलब है दैट एक्चुअली में वो साफ क्यों हो रही हैं? इसलिए बिकॉज उसमें झाग आया है? बिल्कुल गलत. इसलिए बिकॉज वो एसिड बन गया है, अ वेरी माइल्ड एसिड. सो रिमेंबर दैट calcium hydroxide plus CO2 will give you CaCO3, which is known as calcium carbonate. Calcium hydroxide, okay, slake lime kind of. Calcium hydroxide plus CO2 will be known as calcium carbonate plus H2O. calcium carbonate को ही हम lime बोलते हैं और limestone भी बोल सकते हो. मार्बल जो होता है इसी का ही होता है. इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है जब भी कभी मार्बल स्टोन्स होते हैं उनको कभी भी एसिड से क्लीन नहीं किया जाता. Okay, so calcium carbonate plus water. So when I was talking about the word cold drink, so sir cold drink का क्या हुआ? Cold drinks के अंदर please understand that carbon dioxide water के अंदर simple dissolve करके कुछ flavors डाल देते हैं, शक्कर डाल देते हैं और उसके बाद में आपको सर्व कर देते हैं. Now, तो ये तो हमें मालूम है. Imagine करो आपके पेट में जा क्या रहा है? Acid. नाउ लोगों को लगता है कि वो डाइजेशन के काम में आता है, हम पिज्जा खा रहे हैं तो कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं. गाइस, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क दैट वे. व्हाई? बिकॉज टू मच अमाउंट ऑफ एसिड यदि बॉडी के अंदर जाता है देन इट्स गोइंग टू क्रिएट ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम. वो भी आप आज नीचे पढ़ोगे. सो रिमेंबर, यही बीच में आई थिंक करीबन 5 साल या 8 साल या 9 साल पहले काफ़ी बड़ा इशू हुआ था. कई टीवी चैनल्स ने क्या किया, दे वेंट टू द टॉयलेट्स और उन्होंने जाकर के कोल्ड ड्रिंक को गिरा दिया.
एंड जो टॉयलेट जो थोड़ा सा डर्टी या सॉइल्ड अप हुआ था वो एकदम क्लियर हो गया, एंड दे सेड सी ये पेप्सी एंड कोका कोला वाले हमें किस तरह से उल्लू बना रहे हैं, एंड दे आर बाय द वे सर्विंग अस विद एसिड्स. Understand guys, they are not serving you with an acid, but it's a chemical reaction between carbon dioxide and water which technically gets what? An acid, because this is a non-metallic oxide. और non-metallic oxide हमेशा हमेशा पानी के साथ में जाके क्या बनाएंगे? एसिड. सो यदि आप चाहो तो कोल्ड ड्रिंक से भी आप घर साफ कर सकते हो, बट ध्यान रखना उसमें शुगर भी होती है, तो बाद में चींटियाँ आएंगी और वो काट काट के बस काम कर देंगे आपका. खैर, सो नेक्स्ट, ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन H2O. ना हमेशा ध्यान रखना, जैसे कई स्टूडेंट्स बोलते हैं सर आपने बीच में कल या परसों एक वर्ड बताया था विच वॉज एक आयन विच वॉज समथिंग लाइक दिस H3O पॉजिटिव. होता क्या है, जब भी ये कभी एसिड्स पानी के अंदर बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, ओके, डिसोसिएट हो जाते हैं, और उनमें से कौन सा आयन निकलता है? H पॉजिटिव. ना ये H पॉजिटिव आयन जब वाटर के अंदर कनेक्ट करेगा, कंबाइन करेगा, सो H पॉजिटिव विल बी कंबाइनिंग विद H2O टू गिव यू व्हाट? H3O पॉजिटिव, एंड दिस इज नोन एज व्हाट? हाइड्रोनियम आयन. सो H पॉजिटिव कंबाइनिंग विद H2O विल गिव यू हाइड्रोनियम आयन, और H3O भी बोलते हैं उसको. सो H3O पॉजिटिव, ध्यान रखना H पॉजिटिव कुछ नहीं होता है, ये सिंपल एक प्रोटॉन होता है, दैट्स ऑल. ओके, नाउ ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर. सारे के सारे बेसिस वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, बहुत ही लाइटली, स्लाइटली, फीबली सॉल्युबल होते हैं. सो दैट मीन्स व्हाट? इफ ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, जो पानी में मिक्स हो जाते हैं बेसिस, सो वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एज एल्कलीज, जो मैं आपको ऑलरेडी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बता चुका हूँ. वाटर सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज एल्कलीज. ओके, नाउ प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड जब भी कभी वाइवा होता है प्रैक्टिकल्स में तो ये क्वेश्चन कंफर्म पूछते हैं. प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग अ बेस और एन एसिड इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर. एक्सोथर्मिक का मतलब बहुत ज़्यादा हीट निकलती है. तो जब भी कभी आपने सपोज करो कोई कैल्शियम कार्बोनेट का स्टोन है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है आपके पास में, और आपने जब भी कभी उसे पानी के अंदर डाल दिया या कैल्शियम कार्बोनेट को पानी में डाल दिया, सो ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकलना चालू हो जाती है, पानी एकदम गर्म हो जाएगा, बॉयल हो जाता है. इसीलिए पुराने टाइम पर जब भी कभी वाइट वॉश करना होता था तो बड़े बड़े अर्दन पॉट्स लेते थे. अर्दन पॉट्स मतलब वो जो मटकियाँ आती है मिट्टी की, वो लेते थे, उनमें पानी डालते थे और फिर उसके अंदर इसको भरते थे, एंड चारों तरफ स्प्लैश होना चालू हो जाता था. So remember that process of dissolving an acid or base is highly exothermic. What do you mean by exothermic? Exothermic reactions are those reactions in which heat is liberated out. Okay? So पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा. Now, अब इसी पॉइंट से एक जो क्वेश्चन आता है that कभी भी जब भी आप लैब में हो तो जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, never ever play with an acid. वो किसी भी टाइप का एसिड हो, कभी भी उससे प्ले नहीं करना चाहिए. यदि किसी पर गिर भी गया तो इमीडिएटली, यदि वो एसिड है तो कॉमन सेंस क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? आपको एक बेस डालना चाहिए. तो बेस में क्या करोगे? या तो पानी के नीचे अपना फटाफट हाथ रख दो क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, या फिर कोई भी बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा लगा दो तो भी वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा. बट ध्यान रखना स्किन तो तब भी बर्न होगी ही होगी. सो प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर, एंड एसिड इज ऑलवेज एडेड टू वाटर. कभी भी पानी को एसिड के अंदर मत डालना. वाटर इज नेवर एडेड इन एसिड. क्यों? इफ यू आर गोइंग टू ऐड वाटर इन एसिड, देन वाटर बहुत जल्दी गर्म होना चालू हो जाता है ना, उसकी वजह से स्प्लैशेस उड़ते हैं, स्प्लैशेस. जैसे मम्मी जब भी कभी आपके किचन के अंदर किसी भी वेसल में या फ्राइंग पैन के अंदर व्हेन शी इज गोइंग टू पुट अ तड़का एंड इट स्प्लैशेस ऑल ओवर इन द सेम वे, ये भी स्प्लैश होना चालू हो जाता है. बट ये स्प्लैश बहुत बेकार ढंग से होता है. एंड ध्यान रखना क्योंकि गर्म भी बहुत है एंड एसिड है, तो चांसेस ऑफ गेटिंग डैमेज या स्किन बर्न के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. सो इससे बचने के लिए व्हाट डू यू डू? यू ऑलवेज ऐड एसिड इज ऑलवेज एडेड टू वाटर. आप नीचे पानी रखोगे, एक स्टिरर होता है, एक ग्लास रॉड होती है स्टिरर, आप उस पर स्लांट करके, स्लोप करके, और उस पर धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करोगे? एसिड डालना चालू करते हो. सो यू आर सपोज टू व्हाट? एसिड इज ऑलवेज एडेड टू वाटर. तो एसिड को वाटर के अंदर ऐड करते हैं और उसके बाद में ये जो स्टिरर होता है इसको घुमाते रहते हैं.
ओके क्यों? बिकॉज यदि आपने नहीं घुमाया तो वंस अगेन बहुत सारी हीट जनरेट होगी, फिर से स्प्लैशेस होंगे। तो इसीलिए जो लैब असिस्टेंट होते हैं आमतौर पे वो ये काम करते हैं। तो कृपया करके रिक्वेस्ट, प्लीज डू नॉट डू दिस एक्टिविटी बाय योर ओन सेल्फ। इट हैज टू बी अंडर अ सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट। Now, so remember, acid is always added to water. Then comes the word potence of hydrogen scale, जहाँ पर मैंने कल एक goof up कर दिया था, तो that was a minute goof up, but here it was a goof up. मैंने कल लिखा था from pH scale will start from 1 to 14. It does not start from 1 to 14. It starts from 0 to 14. Okay. So pH scale is known as potence of hydrogen. Potence of hydrogen का मतलब क्या हुआ? जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता है, H पॉजिटिव आयन का जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उतनी pH वैल्यू कम होती जाती है। सो लेसर द pH वैल्यू, हायर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, उतना सब्सटेंस हाईली क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा इन नेचर। जितनी pH वैल्यू बड़ी होती है इसका मतलब उतना H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है और उतना आपका सब्सटेंस बेसिक होना चालू हो जाएगा। So pH scale will always start from 0 to 14. Another minute goof up which I said during the video, though that was just a oral part, but still one of the student from अपने ही batch में से, and he corrected me. Guys, magnesium hydroxide, which is also known as milk of magnesia, okay, please remember that that's not a very strong base, that's a weak base. Okay, now so pH scale is 0 to 14. Now 0 से 7 तक we always call it as acids. जितनी वैल्यू छोटी होती जाएगी एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होते रहेगा। तो किसी ने आपको बोला है दो आपके पास में A और B सब्सटेंस है, एक की रीडिंग आ रही है 1.2 और दूसरे की आ रही है 3.1, कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? कॉमन सेंस है, जिसकी वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उसके अंदर उतनी ज्यादा H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। बॉडी का, अपने बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल pH होता है दैट इज फ्रॉम 7 to 7.8. ब्लड इज ऑल्सो नोन एज बफर सॉल्यूशन. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड बफर सॉल्यूशन? Blood is a buffer solution because it tends to maintain both acidic and basic characteristics. वो दोनों को उतना बढ़ने नहीं देता है, मतलब दोनों की वैल्यू को इसे बीच में रखता है। ओके, सो 7 to 7.8. बट आपके स्टमक के अंदर जब भी आप कुछ खाना खाते हो या उस पर्टिकुलर टाइम पे जब आप नॉर्मली खाना खाते हो, क्या होना चालू हो जाता है? सिक्रेशन ऑफ एसिड्स। ये एसिड्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और फिर क्वेश्चन आता है सर फिर हमारा स्टमक बर्न क्यों नहीं होता? स्टमक बर्न होता है, लेकिन उससे बचने के लिए देयर इज दिस म्यूकस मेम्ब्रेन जो आपके सो कॉल्ड किसको इंटेस्टाइन बोल रहा हूँ, सॉरी, स्टमक को प्रोटेक्ट करती है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई बर्न्स नहीं होते। बट कभी भी जब आप काफ़ी देर तक भूखे रहते हो उस कंडीशन में क्या होगा? म्यूकस धीरे धीरे बनना बंद हो जाता है या हार्ड हो जाता है, एंड उस कंडीशन के अंदर व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन? धीरे धीरे स्टमक के अंदर छोटे छोटे माइन्यूट अल्सर्स होना चालू हो जाएंगे। अल्सर मतलब छाले होना चालू हो जाते हैं, और ये अल्सर्स की वजह से इट विल कॉज सिवियर अमाउंट ऑफ पेन। ओके, नाउ बॉडी का पीएच विल ऑलवेज बी फ्रॉम 7 to 7.8 और उसी पर ही मेंटेन होना चाहिए। यदि कभी आपने बहुत ज़्यादा तीखा कुछ खा लिया या कुछ भी उल्टा सीधा वाला पार्ट ज़्यादा खा लिया तो उससे बॉडी की एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एंड उससे हमें काफ़ी ज़ोर से पेट में या स्टमक एक होने लगता है। ओके, एंड ड्यू टू दिस ह्यूज स्टमक एक यू नीड टू टेक देन व्हाट? देन यू नीड टू टेक एंटासिड। याद है मैंने आपको कल भी बताया था, एंटासिड का मतलब एंटी एसिड, एंटी एसिड। एंटी एसिड में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस। क्यों? Mg की वैलेंसी 2, OH की 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे मैंने कल आपको बताया था। इट्स अ वीक बेस। नाउ बॉडी का नाउ पीएच के बाय द वे कुछ अलग अलग फंक्शंस भी होते हैं और कुछ अलग अलग यूजेस भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसिड रेन सुना होगा एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में, क्लास 9th में, क्लास 8th में। एसिड रेन्स जब भी कभी होते हैं इसका मतलब वाटर जब एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी पॉल्यूशन होता है, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर इज अ नॉन मेटल, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में जब भी वो मिक्स करेगा तो इट विल फॉर्म व्हाट? एंड स्ट्रॉन्ग एसिड।
जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड ऊपर से पोर करना चालू करता है तो दिस इज नोन एज एसिड रेन। अब जब ये एसिड रेन नीचे जमीन पे गिरती है तो सॉइल को क्या कर देगी, एसिडिक बना देगी। When the soil is going to become acidic, that simply means only one thing, that plants will not be grow in such kind of acidic conditions. Plant को भी optimum pH चाहिए होता है, ध्यान रखना। Next, now comes the most important part, and guys, I really want you to please understand this point and please start doing this from today itself. Sir, what is the point? Let's see. If your tooth, because tooth के ऊपर में एक enamel coating होती है, okay, kind of. Now, if the tooth या आपके मुंह का, माउथ का, यदि pH 5.5 से कम हो जाता है, जो कि बहुत बार हो जाता है, क्यों? Because आप बहुत सारी तीखी चीज़ें खाते हो, प्रिजर्वेटिव्स डली हुई चीज़ें खाते हो, घर का खाना कम खाते हो, बाहर के चिप्स एंड ये सारी की सारी चीज़ें ज़्यादा खाते हो, so it is going to, by the way, do what? It is going to reduce the pH value of your mouth. जब ये pH value माउथ की 5.5 से कम होना चालू हो जाती है तो इसका मतलब है ह्यूज एसिड के वजह से जो आपके सो कॉल्ड कैल्शियम से भरे हुए टीथ हैं, ये क्या होंगे, डिकम्पोज होना चालू हो जाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं टूथ डिके। Why? Because calcium is a metal. और कैल्शियम के ऑफकोर्स ये प्योर कैल्शियम नहीं होता है, बट कैल्शियम के कंपाउंड्स होते हैं। सो इसका मतलब है ये सारे के सारे मेटल्स क्या होंगे, जो कि बेसिस हैं, एसिड के साथ में डिग्रेड होना चालू हो जाएंगे। नाउ इससे बचने के लिए क्या करते हैं, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट इज ऑलवेज बेसिक इन नेचर, एसिडिक नहीं होता है, दैट्स द रीजन व्हाई टू प्रोटेक्ट योर टीथ। तो आपने आज के बाद में जब भी कभी कोलगेट का ऐड देखोगे या किसी भी चीज़ का, जो भी कोई कंपनीज का, पतंजलि का या जो भी कंपनीज होती होंगी, XYZ, उन सबके ऐड में देखोगे दिल से कि ये हमारे टूथ की प्रोटेक्शन करता है। इन अ वे वो आपके टूथ को प्रोटेक्ट नहीं करता है, बट हाँ, सिंस आपके माउथ का pH जो 5.5 से या 6 से कम हो गया है, वो उसको दोबारा से बेसिक बना देता है। तो इसका मतलब टूथ डिके हो गई नहीं। इट्स दैट सिंपल। सो गाइज प्लीज अंडरस्टैंड दैट टूथपेस्ट इज अ वीकली बेसिक इन नेचर। सो जब भी आप कभी ऐसे वाले बेस को न्यूट्रलाइज करते हो तो आपको टूथ कैविटीज या टूथ डिके नहीं होता है ना। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्यों बोला, आमतौर पे इंडिया के अंदर हैबिट है, एंड इट्स नॉट इन इंडिया, इट्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, दैट पीपल डू ब्रश देयर टीथ ओनली इन द मॉर्निंग। शाम को क्यों करना या रात को क्यों करना ब्रश? गाइज आई एम नॉट सेइंग दैट एवरी टाइम यू ईट अ मील वो ज़्यादा हो जाएगा। What you need to do is before you sleep, because आप पूरे दिन बहुत सारी चीज़ें खा चुके हो, उसमें एसिड भी है, बेसिस भी हैं, सॉल्ट्स भी हैं, so on and so forth. So make sure that once your mouth is closed in the night, तो क्या हो, अंदर बेसिक मीडियम हो ताकि टूथ डिके ना हो। सो गाइज मॉर्निंग के अंदर आप ब्रश करो या ना करो वो आपकी चॉइस है, ओके। बट गाइज रात के टाइम पे सोने के पहले तो याद से ब्रश करना कंपलसरी होता है, बिकॉज ऑफ दिस सिंपल पॉइंट। बिकॉज पूरे दिन में सर, लेकिन आप फिर दिन के टाइम पे ऐसे क्यों बोल रहे हो कि करना है तो करो? वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ दिन के टाइम पे करना है तो करो, बिकॉज आप जब रात में यदि आपने ब्रश कर लिया तो आप जब दिन में उठोगे तो टेक्निकली आपने कुछ खाया ही नहीं होता है। सो इवन इफ यू डू ब्रश अ बिट मोर लेट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट गाइज प्लीज रात में सोने के पहले याद से डू ब्रशिंग, अदरवाइज टूथ कैविटीज होना चालू हो जाते हैं। सर लेकिन मेरे को तो अभी तक हुई नहीं है, कोई बात नहीं, 1-2 साल बाद में हो जाएंगी, बट होंगी पक्का, एंड दे आर प्रीटी पेनफुल, ओके। सो दिस वुड बी ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। सो 2 जगह जहाँ पे मैंने कल गलतियाँ करी थी वो मैंने आपको बता दिया, दैट प्लीज करेक्ट दैट। मैंने बाय मिस्टेक को 1 to 14 लिख दिया था, सो इट इज नॉट 1 to 14, इट शुड बी 0 to 14, एंड सेकेंड इज द MgOH whole twice, which is known as milk of magnesia. It's a weak acid, okay? Sorry, weak base. So this is the entire part. Tomorrow this particular chapter would end up, and on Sunday then we'll be taking a test. So अभी आपके मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर्स हो चुके हैं? मैथ्स के अंदर आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो चुका है, मैथ्स के अंदर आपका पोलिनोमियल्स हो चुका है, मैथ्स के अंदर आपका ट्रिग्नोमेट्री हो चुका है, और अब जो भी नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे कल, दैट इज गोइंग टू बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो भी 2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो होपफुली इस संडे को तो खतरनाक लेवल का टेस्ट है, ये भी इस संडे के पहले खत्म हो जाएगा टॉपिक।
So don't worry. Now let's move on to the word power sharing. Okay. See ya guys. Enjoy. Bye. Thank you.